Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो धन्यवाद प्रभु जी, मुझे एक मौका मिला श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के लिए और आप सबका एसोसिएशन लेने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्लोक आप डिस्प्ले करने वाले हैं, कैसे होगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्रष्ट कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद, छठा चैप्टर नंबर 6, श्लोक क्रमांक 36। राइट। एते वर्ण स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यार्थं यज्ञता सवृत्तिभिः। Translation: all these different social divisions are born with their occupational duties and living conditions from the Supreme Personality of Godhead. Thus, from unconditioned life and self-realization, one has to worship the Supreme Lord under the directions of the spiritual master. Since परपट नहीं पढ़ना, ठीक है, तो चालू करें। ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें बताया, अगर हमें इस बद्ध जीवन से बाहर निकलना है तो भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। और वो भगवान का सहारा हम डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि अभी हमारे इंद्रियों के जाल में अभी हम फंसे हुए हैं, इस भौतिक जीवन में हम फंसे हुए हैं। और जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा न लें जो सिद्ध है, जो मुक्त आत्मा है, उसी की कृपा से हमें ये भौतिक जीवन से छुटकारा मिल सकता है। तो भौतिक जीवन हमने खुद अपने आप इसको इनवाइट किया है, क्योंकि हम क्यों इस भौतिक जीवन में आए हैं? कोई हमें पनिशमेंट है क्या? तो नहीं, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है, हमारी इच्छा है। कि हमारी इच्छा कैसे है, इसका कारण भगवान खुद भगवद गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताते हैं कि प्रभुपाद उस श्लोकों को बोलते हैं ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन का मतलब है कि मुख्य कारण, मुख्य हमारा जो पाप कर्म, मुख्य ओरिजिनल सिन जो पहले एक जो शुरुआत की पाप कर्म से, क्योंकि हम अज्ञान में रहने के कारण हम पाप करते हैं। तो ओरिजिनल सिन क्या है? ओरिजिनल सिन मतलब प्रमुख, यानी पहला पाप हम जो करते हैं, और वो है
इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, भगवान के बारे में हमने द्वेष किया और हमने सोचा कि ये ही क्यों ये भोक्ता बने, अकेले भोक्ता क्यों रहे, हम भी भोक्ता बनना चाहिए, क्यों हम उनसे हम ही सिर्फ सेवा करें। हम सेवा में हमें आनंद जब रुक जाता है तभी इस भौतिक जीवन की शुरुआत होती है। ये भौतिक जीवन का मतलब ही है कि भगवान, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, भगवान को भूलना ही हमारे भौतिक जीवन की शुरुआत है। फिर अगर हम किसी ना किसी का तो हमें सहारा लेना पड़ेगा। क्यों सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति को एक तो पानी में, तट जो होता है एक तो पानी में रहता है या वो जमीन में रह सकता है। एक ही चूज कर सकता है, दोनों नहीं हो सकता। एक तो वो पानी में रहेगा तट, या तट जो हम लोग नदी का तट किनारा बोलते हैं, वो जैसे हम बीच पे जाते हैं, वो वहाँ उधर जो सैंड पड़ी हुई है, एक तो पानी में रह सकती है या जमीन में रह सकती, जमीन जमीन कहलाती है। तो हम तटस्थ हैं, हमने चूज किया है कि हमने ये भगवान की भक्ति में नहीं रहना, भगवान की सेवा छोड़ना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें भगवान की कृपा नहीं चाहिए। तो हम अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं, तो इस भौतिक जीवन की शुरुआत हम हो जाते हैं। हम आध्यात्मिक जगत में बहुत खुश हैं, भगवान के साथ बैठकर हम भगवान के साथ आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। प्रेम का आदान प्रदान करने के साथ हम उनकी सेवा में ही बहुत आनंद पाते हैं। लेकिन जब भी हम इससे बाहर भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसी कोई दुनिया हो जिधर हम भगवान बने, वैसे तो भगवान हम जानते हैं, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने डिक्लेयर करते हैं कि सच्चा भोक्ता कौन है। सच्चा भोक्ता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रचति। वो शांति जिसको मिलेगी जो समझेगा कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सबने यज्ञ और तपस्या के और पूरे विश्व के, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों का मैं महेश्वर यानी कि अधिपति हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। ये सभी जो समझेगा उसको क्या होगा, वो शांति मिलेगी। लेकिन अशांत जो जीव होता है, जो भोग के लिए भागता है, तो भोग के लिए अगर भागेगा तो फिर क्या उसको कभी भी आनंद नहीं, पीस नहीं मिलेगा। ये इच्छा एक ऐसा रोप है, एक ऐसी रस्सी है जो रस्सी बांधने से, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है, ऐसी रस्सी है जो रस्सी हम जब भी गले में डालते हैं तो वो व्यक्ति पूरी दुनिया घूमता है। इच्छा ऐसा फांस है, गले का फांस है, ऐसी रस्सी है जो जनरली फांस डालने से आदमी कहीं हिल नहीं पाता। आप किसी जानवर को बांध के रखिए, उसके गले में पट्टा डालिए, कुत्ता है घर पे या कुत्ता है या कोई भी है, उसके गले में आप फांस डालिए, वो रस्सी से बांध के रखिए, वो कहीं नहीं जा पाता, उसका लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन ये इच्छा की ऐसी रस्सी है जो रस्सी गले में डालने से आदमी पूरी दुनिया घूमता है। अभी मैं नासिक में हूँ, आपको मालूम है नासिक कई चीज़ों के लिए फेमस है। भगवान राम जी का इधर अवतरित आए थे, उधर राम जी की इधर लीला है। शूर्पणखा का नाक इधर ही काटा था, इसके लिए लक्ष्मण ने, इसके लिए इसको नासिक नाम पड़ा है। इधर आप आएंगे तो सीता गुफा है, जो सीता का एक घर है जो 20 मीटर नीचे है, इस तरह से आप उधर जाके देख सकते हैं। तो सीता माँ जिधर उनको प्रोटेक्टर रहती थी, पंचवटी 5 वट वृक्ष हैं, उसके बीच में ये वो एक जगह है जहाँ पे सीता माँ रहती थी। ये आप सब देख सकते हैं, आप आइए रामकुंड में देखिए, भगवान राम इधर नहाते थे, ये सब कुछ देखने मिलेगा। लेकिन हमारी इच्छा, भक्ति इच्छा होती है नासिक आके ये दर्शन ले। लेकिन आजकल हम देखते हैं वो मुंबई से, जैसे वृंदावन में, दिल्ली से, हाँ बहुत लोग आते हैं वृंदावन में, तो क्या सब भक्ति करने के लिए आते हैं, दर्शन लेने के लिए आते हैं? हाँ, एक दो दर्शन भी कर लेते हैं। बाकी बिहारी जी का दर्शन में उनको बहुत मजा आता है, वो कर लेते हैं। और फिर उधर से चाट वाट खा के, अलग अलग जगह पे चाट वाट खा के बहुत सारा मजा करके वो वीकेंड में आते हैं और जाते हैं।
उसी तरह अभी नासिक में भी मैं देख रहा हूँ कि इधर बहुत लोग आते हैं, तो इधर का फेमस क्या है, वो आते क्यों है? जैसे गले में रस्सी क्या बांधी है, उनके गले में रस्सी है कि इधर की मिसल बहुत फेमस है। ऐसी बहुत सारी जगह है जैसे स्पेशल मिसल, वो सिर्फ और सिर्फ मिसल और चिवड़ा खाने के लिए इधर आते हैं और वापिस जाते हैं, वीकेंड मनाएंगे, मिसल खाएंगे और मजा करेंगे। ये ऐसी रस्सी है जो गले में डालने से, इच्छा ऐसी रस्सी है जो गले में डालने से आदमी दुनिया भर उसको अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग इंद्रिया उसको घुमा रही है। लेकिन यही रस्सी जब भी आदमी निकाल देता है, तो हमारे आचार्य कहते हैं ऐसी ये इच्छा की रस्सी है जो जब भी गले से निकाल देता है तो उसको कोई जगह भागने की इच्छा नहीं होती, एक जगह शांत बैठकर वो आत्म साक्षात्कार की चेष्टा करता है, यानी कि आत्म साक्षात्कार के लिए रेडी हो जाता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म जिज्ञासा सबसे पहला काम है, ये हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये जिज्ञासा कैसे हो सकती है? जब भी हमारी अज्ञान निकल जाएगा, जब भी हम प्रकाश की तरफ देखेंगे, तभी हम ये वो चेष्टा करेंगे। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो गुरु पादाश्रय। अब ये गुरु पादाश्रय वर्ड किधर से आया? ये श्रीमद भक्ति रसामृत सिंधु, ये रूपा गोस्वामी का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है। उस ग्रंथ में 64 अंग दिए हैं भगवान की भक्ति के करने के लिए। 64 अंग है, उसके लिए हम जानते हैं कि हम 5, उसमें से हम फेमस 5 आप जानते हैं कि एक गुरु का आश्रय होता है, बाद में जप करना है, ये सब, और धाम धाम में रहना है, श्रीमद् भागवतम का पाठ, ये सब करते ही हैं, और वैष्णव सेवा भी करते हैं। उसके साथ साथ में उधर ये 60 में से सबसे 20 इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, और वो पहले भी वो प्रमुख कहलाते हैं, और वो 20 में 10 है जो डूज है और 10 है जो डोंट्स है। मतलब 10 प्रवृत्ति मार्ग के हैं और 10 निवृत्ति के लिए दिए हैं। प्रवृत्ति क्या करना है वो 10 में बताया गया है, और क्या नहीं करना है वो 10 में बताएंगे। तो पहले 5, उसमें से 10 में पहले 5 आपको मैं, उसमें पहला है गुरु पाद आश्रय। गुरु का पादों का आश्रय लेना, तभी जाके भक्ति की शुरुआत हो सकती है। दूसरा है दीक्षा, गुरु से दीक्षा लेना। गुरु से हम जब दीक्षा पाते हैं तभी हम कुछ लिंक हो जाते हैं भगवान से, लिंक कर आश्रय लेने के बाद हमें उधर पड़े नहीं रहना है, लेकिन दीक्षा लेना, आगे बढ़ना है, दीक्षा लेना है। दीक्षा का मतलब है कि हम भगवान से गुरु परंपरा में जुड़ जाते हैं, भगवान के फैमिली में हम आ जाते हैं। जैसे हमने ये इधर हमने जो तुलसी माला पहनी है वो ऐसे ही पहनी है, फैशन नहीं है। वो क्यों पहनी है कि गुरु का हमने आश्रय लिया है, और गुरु के हम उत्तरदायी है। हमें जो भी कार्य करेंगे वो गुरु के कहने के हिसाब से, वो शिक्षा और दीक्षा के हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद आता है गुरु की सेवा। तीसरा पॉइंट दिया है, गुरु की सेवा, मतलब कि सिर्फ हम गुरु बनाएं और छोड़ दें, ऐसा नहीं है। गुरु की सेवा करनी पड़ती है। हाँ, हम देखते हैं कि बॉडी माइंड वर्ड्स, बॉडी हमें शरीर से, मन से और वाणी से हम उनकी सेवा करें, और शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षण पाए, शिक्षा ग्रहण करें। हमें शिक्षा का जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें अंधकार नहीं जाएगा। और 5वां उधर बताया गया है कि निर्देशों का पालन करना, और जो गुरु निर्देश देते हैं उनका पालन करना। ऐसे नहीं करेंगे तो हम अपनी मनोधारणा से जब तक चलते हैं तो वो नहीं चलेगा। जैसे हम अंधकूपम में पड़े हैं। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि गृह अंधकूपम, ये अंधकूप है। कूप का मतलब क्या है? कूप का मतलब है एक बड़ी वेल, यानी कि कुआ। अंधकूपम कुआ, कूपम। तो उसमें अगर हम पड़े हैं तो गुरु क्या करता है, हमें अभी बाहर आना है। सर, बाहर आने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। अभी हम अपने बलबूते पर उधर से बाहर आने की चेष्टा करें तो वो हो नहीं सकता, उधर कोई स्टेप्स नहीं लगे हुए हैं।
कि अपने आप चल के आप आ जाओ, कोई भी चढ़ के आ सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? पहले तो चिल्लाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि अरे बचाओ बचाओ। हाँ, अभी आपके इंटेंशन सुनकर, अभी उधर आपने उधर ही हमें हमें अगर लगा इधर बहुत अच्छा है, कोई आस पास कोई नहीं, हम अकेले हैं, अपना ही राज्य बना के रहें, तो अलग बात है। लेकिन जब भी गुरु, जो बाहर के गुरु है, चैत्य गुरु, देखेंगे कि आपकी इच्छा हो रही है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा करने की इच्छा हो रही है, तो बाहर से गुरु भेजेंगे और वो उधर जैसे उस कुएं में आएंगे और कुएं में आपको क्या देंगे? शिक्षा, यानी कि रस्सी के रूप में शिक्षा देंगे, शिक्षा फेंकेंगे आपके ऊपर। दीक्षा तो है, लेकिन शिक्षा भी सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षा देंगे कि आपको कैसे जीवन जीना है, कौन से इस मानव जन्म में क्या जरूरी है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं, ब्रह्मांड में अलग अलग योनि में, कभी इस देश में घूम रहे हैं, किसी उस देश में घूम रहे हैं, बस इंद्रिय तृप्ति में हम घूम रहे हैं, और अपनी इच्छाओं के कारण अलग अलग योनि में हम घूम रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, ऐसा कोई भाग्यवान जीव होगा जो उस गुरु, उसकी वो जब भी चिल्लाएगा तभी गुरु, प्रामाणिक गुरु आएगा। हाँ, क्योंकि प्रामाणिक गुरु मिलना भी बहुत इजी नहीं है। हम बहुत ही लकी हैं, हम शिला प्रभुपाद और उनके शिष्य गणों से हम दीक्षा ले हैं। तो ये हम तो बहुत ही नसीबवान है कि हम ऐसी परंपरा में जुड़े हैं जो डायरेक्ट भगवान से मिलती है, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर फ्लो हो रही है, हमारे ऊपर बरस रही है। और ये बरसने का कारण अपने आप नहीं, ये गुरुओं की कड़ी मेहनत से उन्होंने भगवान से लिंक किया है, शुद्धता से भगवान ने लिंक किया है। इसके लिए भगवान बोलते हैं कि भगवत गीता में 14वें अध्याय 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म सौख्यम, जो ब्रह्म मुझसे अच्छी तरह से जुड़ा है, ऐसा श्लोक है वो, कि उसमें कहा गया है कि जो एक लोहा है, वो लोहा और आग अलग है। लोहा आग नहीं बन सकता, लोहा आप देखेंगे, हाथ लगाएंगे तो वो आग नहीं, उसमें आग नहीं है, दिखती नहीं है। लेकिन जब वो आग, जब वो आग, जब वो लोहा आग में आप फेंकेंगे और उधर ही रहेगा, तो क्या होगा? एक अरसे के बाद वो लोहा आग में परिवर्तित हो जाएगा। और उससे क्या होगा? उससे होगा कि आप अगर लोहा उधर से बाहर भी निकालें तो वो आग का ही काम करेगा, उसका आप हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, क्योंकि वो लोहे में रहने के कारण वो लोहा अभी क्या बन गया है? वो लोहा अभी आग बन गया है। इसका मतलब है कि जब भी गुरु ऐसे तपस्या करके, और तपस्या से क्या होता है? तपस्या से भगवान की प्राप्ति वो करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। इसके लिए प्रणिपात किससे करना है? कि एक प्रमाणित और प्रामाणिक गुरु से करना चाहिए। तो जब भी हम प्रमाणित गुरु से पास जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनसे जुड़ जाते हैं जो भगवान से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, और उनको कोई भौतिक इच्छा न होने के कारण वो हमें भी वो प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुद्धता पे माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेत्यान ब्रह्म भूयाय कल्प। माम च यो अव्यभिचारेण, उनकी भक्ति कैसे है? अव्यभिचारी है। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, उन्होंने पूरी तरह शुद्ध भक्ति का सहारा लेकर, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेत्यान, उन्होंने वही गुण पाया है जो भगवान ब्रह्म भूयाय करते हैं। ब्राह्मण में वो ब्राह्मण का गुण पाया है, यानी भगवान की जो स्थिति है उसी स्थिति को उन्होंने शुद्ध बनकर पाया है। और अगर इस शरीर में क्यों न हो, अभी तो उनकी भौतिक शरीर है, लेकिन उनकी जो चेतना है
वो चेतना आध्यात्मिक चेतना है, दिव्य चेतना है। इसके लिए हमें सहारा किसका लेना है? उनका लेना चाहिए। इसके लिए हम सुबह में जो मंगला आरती गाते हैं तो हम क्या करते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि का रूप है ये गुरु, और उनसे ही हमें भगवान मिलने वाले हैं। अगर हम उनका आश्रय लें, हाँ, तो उनका आश्रय लें, क्योंकि हम अभी भगवान को देख नहीं पाते, भगवान हमें बात नहीं कर पाते, हमें शिक्षा नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमने भगवान को हृदय में, तो सबके हृदय में सर्वस्व हृदय सिंह विष्णु, हाँ, सबके हृदय में है, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनसे ढक दिया है। इसके लिए हमें ऐसे गुरु का सहारा लेना चाहिए जो भगवान के स्तर पर हो। इसके लिए गुरु को उनका रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऐसे है कि प्रभुपाद कहते हैं कि आप अभी अमेरिका में हैं या कोई दुबई में है, यूएई में है, तो उधर एक पूरा देश उधर आके, पंतप्रधान उधर आके रोज नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। तो कंट्री का एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर टू यूएई, इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए। इस तरह से भौतिक जगत में उनका एम्बेसडर है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का, कृष्ण का, कि वो अपने गुरुओं को भेजते हैं और अपनी इच्छा को, हमारी जो ये आध्यात्मिक इच्छा को वो पूरा करने के लिए वो हमें सहायता करते हैं। ये रोप फेंकते हैं, और ये रोप हम कुएं में जब गिरे हैं तो रोप को पकड़कर हम ऊपर आ सकते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, गुरु मिलते हैं लेकिन बोलते हैं हमें रोप नहीं पकड़ना है, हमें मेहनत नहीं करनी है। मेहनत नहीं करना चाहते, रोप को टाइट पकड़ना चाहिए, तभी जाके वो गुरु ऊपर उठा सकते हैं। वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे उठाओ, अपने आप उठाओ, जैसे लिफ्ट लगा दो। ये लिफ्ट नहीं लगा सकते हैं, अपने को भी परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, ये परिश्रम करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। 2.7 में अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को? बहुत सारा ज्ञान पहले वो अपना दिखाते हैं, और बहुत सारा ज्ञान दिखाने के बाद फिर बोलते हैं कार्पण्य दोषो प्रतस्वभावत पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्य हम स्वाधि माम प्राम प्रपन्नम। शिष्यस्य हम, मैं आपका शिष्य, प्रपन्नम, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, तभी जाके वो ज्ञान मिलता है। प्रणिपात करना पड़ेगा, प्रणिपात, प्रणिपात। अभी किसको मालूम है प्रणिपात का मतलब क्या है? कोई बता सकेगा? प्रणिपात मैं अकेले बोल रहा हूँ तो सोचा था यार थोड़ा सा इंटरएक्टिव करें। प्रणिपात का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या है? अब उसको दंडवत प्रणाम विभाजित। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, दंडवत प्रणाम में भी एक अच्छा है, लेकिन प्रणिपात का अगर वर्ड अगर छेद करें तो प्र का मतलब है प्रखर रूप से। प्र कभी आप देखते हैं प्र लगाते हैं क्योंकि एकदम ज्यादा जोर से। नी का मतलब है निपात, ये वर्ड आया है निपात। निपात का मतलब है कि नी का मतलब है नीचे, नी से नीचे आता है। ये नी से शुरुआत होती है और नीचे आता है। तो प्र का मतलब प्रखर रूप से, नी का मतलब है नीचे, पात का मतलब है गिरना। प्रणिपात मतलब प्रखर रूप से एकदम दंडवत करके, जब प्रभु ने जैसे बताया कि पूरे रूप से हम नीचे गिर के उनके पैर में पड़ना है, तभी जाके वो ज्ञान देंगे। प्रणिपात है ना, परिप्रश्न। अभी 4थे अध्याय के 34वां श्लोक क्या है? सद्विद्धि। विधि का मतलब क्या है? एक ही चांस है, एक ही मौका है, एक ही रास्ता है, कोई पर्याय नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ध्यानिन तत्वदर्शिना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो क्या देंगे? उपदेश करेंगे, आपको ज्ञान देंगे। हाँ, क्यों? वही ज्ञान उनसे ही क्यों लेना है? क्योंकि उन्होंने तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न से उपदेशित ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तत्व का दर्शन किया हुआ लोग है।
उनसे ही आप ये प्रणिपात करो। किसी से भी आप प्रणिपात करने जाएंगे तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड। एक तो होता है चीटर। चीटर तो दुनिया में सब जगह घूम रहे हैं। हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक जगत है, जो हमें कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं गुरु हूँ, लेकिन उनके कोई गुरु नहीं रहते। वो बोलते हैं मैं खुद गुरु बना हूँ। डायरेक्ट भगवान ने हमें शिक्षा दी है। इसका हम क्या करते हैं? निषेध करते हैं। हम ऐसे गुरु को नहीं मानते। कोई भी हो जो बोले मुझे कोई गुरु नहीं है, उसका हम निषेध करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही कई सारे गुरु हैं। और वो गुरु क्या कहते हैं कि आप मुझे समर्पण करो और मुझे साल में 1-2 बार घर में बुलाओ, से आशीर्वाद लो। उसको हम आशीर्वाद गुरु कहते हैं। एक फैशन के जैसा। प्रभुपाद बोलते हैं ये गुरु बनाना कोई फैशन नहीं होना चाहिए। फैशन के लिए करते हैं। हाँ, आपने गुरु बनाया, हमारा भी गुरु है। वो देखो कुत्ते के जैसा बुलाने के बाद आता है और हम जो बोलते हैं उतना ही हमें बोलता है, और हमें कुछ भी बताता नहीं है कि हम दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं। और चलो आप जो भी कर अच्छा है, मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए सिर्फ आप एक दक्षिणा दे दो, मैं आप और मेरा फोटो लगा दो बस। तो ये गुरु, ये चीटर है, चीटर। और चीटेड, हम चीटेड होना चाहते हैं। अच्छा ऐसा भी है, चलो अच्छा है, हमें अच्छा गुरु मिल गया है। हमारे जीवन में जो भी चल रहा है शुभ शुभ है, उसके आशीर्वाद से हमें आगे भी मिलेगा और सब हमारी इच्छा के अनुरूप होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस गुरु में विनम्र रहते हैं। तो ये चीटर इतने बढ़ गए हैं। प्रभुपाद के टाइम पे भी प्रभुपाद कहते थे कि इंडिया में गुरुओं की खेती लगी हुई है। इतने गुरु, हर रोज अलग अलग गुरु आते हैं। आपने एक चीटर गुरु का नाम सुना होगा। हाँ, उससे मैं हमेशा प्रभावित नहीं कर सकता, खूब प्रभावित हूँ। और वो है स्वामी नित्यानंद। हाँ, हम स्वामी नित्यानंद आज भी वो उसने एक ऐसा आइलैंड बनाया है, कैलाश आइलैंड। उधर वो पासपोर्ट बिक रहा है। आपको अगर ऐसे गुरु की इच्छा है तो वो पासपोर्ट भी देगा, आपको नेशनलिटी भी देगा। किधर है अभी तक किसी को मालूम नहीं वर्ल्ड मैप पे। लेकिन उसने कई कांड किए हैं। हाँ, उससे कई कांड नोटोरियस है, कुप्रसिद्ध है, फिर भी वो गुरु करके खुद को घुमा रहा है। हाँ, और हाल ही में नहीं, लास्ट ईयर ही मैंने उसका एक वीडियो देखा। बहुत ही बहुत ही अम्यूजिंग बोलते हैं ना जिसको, बहुत ही हास्यपद था। वो एक शास्त्री को लेके बैठा है और वो आह्वान कर रहा है। मैंने आपको बताया कि नहीं, लेकिन मैं हर टाइम ये गुरु के बारे में आएगा तो मुझे ये चीटर गुरु के बारे में उसका बहुत याद आता है कि वो आह्वान कर रहा है। देखिए, वो बोलता है कि हम इस आत्मा शास्त्र में निपुण हैं। देखिए, ये पंडित जी हैं, ये उनको मालूम है आप अगर मरते हैं तो आपका जन्म किधर होने वाला है, ये हमें मालूम होने वाला है। तो आपकी जो भी संपत्ति है आपको अगले जन्म में मिलेगी कि नहीं हमको मालूम नहीं। हमें मालूम है कि वो नहीं मिलेगी। आपको मालूम है आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना आप हमें वो संपत्ति आप हमें दे दीजिए, हमारे नाम पर कर दीजिए, और वो संपत्ति को हम आपके लिए आप उसका यूज कर लेंगे थोड़ा बहुत। वो बोलते नहीं है उसको, लेकिन वो बोलते हैं ये संपत्ति जो है वो हम आपके लिए रिस्टोर करके रखेंगे, और आपका जब भी जन्म होगा हम आके आपके नाम पर कर देंगे, हमारी गारंटी है। और ऐसे ऐसे भी गुरु आजकल हमें मिलते हैं, और ऐसे बुद्धू होने वाले भी आजकल मिलते हैं। तो अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन ऐसी चीजों में नहीं पड़ रहा है। अर्जुन क्या कहता है? भगवान को अर्जुन ने बताया कि मुझे श्रेयस बताओ। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव पश्चामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। शिष्य से हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपण्यम। और मुझे जो श्रेयस है वो मुझे बताओ। तो श्रेयस और प्रेयस, श्रेयस का मतलब है जो हमारे हित के लिए है, जो हमारे निरंतर हित के लिए है,
उसको श्रेयस कहा गया है। और जो प्रेयस है, जो इस जगत में इस शरीर के लिए जो सुखदायी है, और जैसे प्रभुपाद उसको कहते हैं नेक्टर इन द बिगिनिंग, पॉइजन इन द एंड। वो क्योंकि हमें छोड़ना पड़ेगा तो दुख होगा ही। हमें तो अभी स्वीट लग रहा है, हमें आइसक्रीम चॉकलेट खाने से अभी मजा आ रहा है, लेकिन चॉकलेट के दुष्परिणाम हमें बाद में पता चलेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रामाणिक गुरु के बारे में इच्छा करनी है, और वैसे प्रामाणिक गुरु हमें ढूंढने हैं। अभी नव योगेंद्र महाराज निमी को 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 22वें श्लोक 21वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। हाँ, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको सच्चा आनंद चाहिए, आपको चीटेड नहीं होना है, आपको कोई बुद्धू ना बनाए, आपको निरंतर सुख अगर आपको चाहिए, आपको गले का ये फांस निकालना है, तो तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उसका अनुवाद है, अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता है, गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा यानी आनंद की इच्छा रखता है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, और दीक्षा द्वारा उसकी शरण मेन चीज हम वही बता रहे हैं। क्या करनी चाहिए? दीक्षा द्वारा शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यही होती है कि वो विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है, और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक बातों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तो पूरी तरह से जो प्रामाणिक हमने देखा कि हमने भगवद गीता में देखा कि जो पूरी तरह से अनन्या चिंतयन्तु माम, पूरी तरह से जो समर्पण, अव्यभिचारेण जिसने किया है, जिसमें व्यभिचार नहीं है, जिसको अपने इंद्रियों की तृप्ति नहीं देखी है, तो 2 तरह के लोग हम देखते हैं। तो एक हम उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे कुछ चैतन्य महाप्रभु ने जिनसे दीक्षा ली, उनका नाम था ईश्वरपुरी। अब ईश्वरपुरी का उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? तो उन्होंने गुरु का समर्पण, ये उनकी क्वालिफिकेशन। तो उनके जो गुरु थे माधवेंद्र पुरी, उनके अगर हम देखेंगे तो कई सारे शिष्य होंगे, लेकिन जो आज बात करेंगे 2 शिष्यों की, वो है ईश्वरपुरी और दूसरे है रामचंद्र पुरी। तो रामचंद्र पुरी शिष्य तो थे माधवेंद्र पुरी के, परंतु जब भी समर्पण का समय आया, जब भी माधवेंद्र पुरी इस भौतिक जगत से अपनी लीला खत्म करके भगवान धाम जाने के लिए उन्होंने इच्छा की, तभी उन्होंने आंखों से आंसू आते थे उनके, और वो बोलते थे कि कभी मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा, और वो दुख करते थे कि मैं अभी आपको नहीं देख पा रहा हूँ। इसका मतलब है, जैसे हम अभी हाल ही में हमने देखा कि हिज होलीनेस परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अपने वीडियो देखा होगा, फोटो देखा होगा कि सोते हुए भी वो भगवान की आरती कर रहे हैं। तो वो विरह में है, विरह में वो भगवान को छोड़ नहीं पा रहे। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरी का भी मूड था कि उन्होंने भगवान के विरह हो रहा था, तो ये देखकर ये रामचंद्र पुरी, उनका मूड देखिए कि समर्पण कैसे नहीं होना चाहिए। उसका ये उदाहरण है कि अपने ही गुरु को वो शिक्षा देने लगे कि आपको ऐसे रोना नहीं चाहिए, ब्राह्मण जो जा रहा है उसको ऐसे भौतिक चीजों से, भौतिकतावादी में नहीं रखना चाहिए, भौतिक कार्यकलाप में नहीं होना चाहिए। उनको लग रहा था ये भौतिक प्रेम दिखा रहे हैं। तो फिर उनको शाप दिया गुरु ने कि मैं जब तक जीवित हूँ मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, तुम निकल जा। अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखते अगर मैं शरीर छोड़ा तो मेरा क्या होगा, मेरा जो गंतव्य है, मेरा जो परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति मुझे नहीं होगी।
तो उसको उनको उनको उन्होंने शाप ऐसे दिया है। और वो फॉल्ट फाइंडिंग की वजह से वो चैतन्य महाप्रभु में भी वो फॉल्ट फाइंडिंग करने लगे। ऐसी ही उनकी विपदा आई। उस दूसरी जगह दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जो ईश्वरपुरी, उन्होंने क्या किया, ईश्वरपुरी ने क्या किया, जब भी ये समय आ रहा था माधवेंद्र पुरी का अंतिम समय, तो वो अपने वृद्ध शरीर के कारण भगवान की भक्ति में तो चेतना तो सतर्क थी, लेकिन वृद्ध शरीर के कारण वो हिल नहीं सा रहे थे, अपना विष्टा वगैरह उधर ही करते, तो वो पूरी सेवा जो की तो ईश्वर पुरी ने की। और अंत में जब भी माधवेंद्र पुरी ने उनसे बहुत खुश है और उनको बोला कि आप एक प्रेम का सागर के जैसे बनोगे, और उस सागर को कंफर्म किया, उसको एक्नॉलेज किया खुद चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा लेकर। तो वो तो दीक्षा देना नहीं चाहते, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा ली। तो ये होता है प्रणिपात, यानी कि अपना ईगो को पूरा जीरो करना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान मिलेगा। हमारे 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 ज्ञान से हमारे भौतिक ज्ञान से हम कुछ नहीं पा पाएंगे। अगर आप गुरु के पास जाते हो, मुझे सब कुछ मालूम है, जैसे हम बचपन से कहानी सुनते हैं, एक म्यूजिक टीचर है, उसके पास आप जाएंगे, वो मुझे संगीत सीखना है, हारमोनियम सीखना है, ये सीखना है, तो वो बोलता है क्या तुमने सीखा है? तो बोला हाँ मुझे सर आता है, अभी आप मुझे सर सिखा आगे का। तो बोलता है ठीक है मैं सिखाऊंगा, लेकिन महीने का 2000 रुपये। तो उसका दोस्त भी आता है उसके साथ में, उसको पूछता है आपने क्या सीखा है? तो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। तो ठीक है आपको 500 रुपया। तो पहले वाला बोलता है अरे मैं तो सीखा हुआ हूँ, मैं आपके पास आया हूँ और आप मुझे 2000 रुपया लगा रहे हैं, इसको तो 500 रुपया लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो आपने सीखा है वो सब, उसको मुझे निकालने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ा। तो उसी तरह हमें जो आध्यात्मिक जगत में सीखने के लिए हमारी कोई भी हमारी जो भौतिक ऐश्वर्य से हम कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें एक ही चीज से, हमारा समर्पण और नम्र भाव से जब भी हम गुरु के पास जाते हैं, तभी हमारा कुछ हो सकता है, तभी हमारा जो है कल्याण हो सकता है, हमारा आध्यात्मिक प्रगति उन्नति का मार्ग खुल सकता है। इसके लिए एक चाइनीज में कहते हैं who thinks who knows doesn't know। अगर किसी को लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, इसका मतलब कुछ मालूम नहीं है। और who thinks don't know knows, उसको मालूम है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, वो जानकार आदमी। हमें भी इस दुनिया में बहुत सारी चीज है, कितना भी हम आध्यात्मिक आगे रहे, कोई भी अगर आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति और आध्यात्मिक में भी कोई ना हो या भौतिक में ही हो, जो मुझे सब कुछ मालूम है, वो मूर्ख है। और जो व्यक्ति समझेगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, वो सही है, क्योंकि हर चीज हम जान नहीं पाते हैं। पूरा ज्ञान सिर्फ भगवान में ही होता है। हाँ? इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, उनके पास एक शिष्य था लॉयर। वो लॉयर जब भी वो समर्पण करने के लिए आया, उनके ज्वाइन किया उन्होंने अपना गौड़िया मठ, तो उनको पहली सेवा उन्होंने क्या दी, आपको वो लगेगा इतना पढ़ा लिखा, वो टाइम का लॉयर है, तो उसको कोई ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए दिया होगा, कुछ लिखने के लिए होगा, नहीं। उनको क्या सेवा दी कि आप पहले इस गौड़िया मठ के टॉयलेट्स को आपको साफ करना है, क्योंकि देखना चाहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि इसमें कितना समर्पण है। जैसे जड़ भरत की हम कथा लेते हैं, तो जड़ भरत भी जब भी रहुगुणा का वो संवाद है, हाँ, तो रहुगुणा समझते थे कि ये तो कोई व्यक्ति है, ये कोई हमाल है, और मैं किंग हूँ, तो उसको अपना रुबाब झाड़ा। तो फिर जड़ भरत ने उनको बताया कि इस शरीर में तो मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन क्या मालूम पहले जन्म में मैं कौन था। उनको मालूम था कि वो कौन थे, भरत महाराज। मैं शायद कोई, उन्होंने बताया कि शायद मैं कोई राजा था, होऊंगा, ऐसा बताया नहीं कि मैं राजा था, लेकिन मैं शायद राजा था, और शायद आप मेरे नौकर थे।
तो ये सब राजा नौकर ये सब उपाधि है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। हाँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। ऋषिकेश जो है उनकी अपनी सब इंद्रियों को जब भी हम उनकी सेवा में लगाए तो वो भक्ति उत्तम है, ना कि हमारी उपाधियां। मैं पुरुष हूँ, मैं एलएलबी हूँ, मैं एमबीए हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब उपाधि उधर काम नहीं करेंगी। काम कौन सी करेंगी? जब अपनी सब इंद्रियों से जब हमें उनकी सेवा का हम उनकी सेवा को हम टॉप मोस्ट समझे तो वो है। तो जैसे और एक उदाहरण याद आता है, जैसे सनातन गोस्वामी, जब ये हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 20 चैप्टर 20 के 99 श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहता है नीच जाति का हूं मैं, नीच जाति नीच संगी, नीच जाति मैं नीच जाति का। अब ये कौन है? ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार से आए हुए सनातन गोस्वामी, और वो क्या कहते हैं? मैं नीच जाति का हूँ, क्योंकि अपने को सबसे कम समझते हैं। नीच जाति नीच संगी, मैंने संग भी किया ये मुस्लिम लोग के इधर में, ये मैंने एक पोजीशन ली संगी। उन्होंने बताया नहीं कि मैं रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ करता था और उनके घर में इतने होम हवन चलते थे, श्रीमद् भागवतम का रिसाइटेशन होता था। पतित अधम, हाँ मैं पतित अधम हूँ, पतित गिरा हुआ अधम हूँ, मैंने इस भौतिक विषय में गिरा हुआ हूँ। उसके लिए उन्होंने क्या किया? कुविषय कूप निज, हाँ कु विषय कूप पड़ी, हाँ मैं कूप ऐसे है, मैं कूप वापिस वो वेल यानी कुआं में पड़ा हूँ, कुविषय बुरे चीज में मैं पड़ा हुआ हूँ। और मैं आगे बताते हैं वो कि मेरा जीवन इसी में गया है, और मैं खुद को बड़ा, फिर भी लोग मुझे बहुत पंडित समझते हैं। पंडित थे ही, इतनी सारी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज और कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस उनको मालूम थी। तो ये सब जानने के बाद भी, जानने के कारण ही सब लोग उनको पंडित समझते थे। तो वो बोलते हैं कि वो मुझे पंडित समझ रहे हैं, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एक और खुद को भी मैं पंडित समझने लगा हूँ। लेकिन मेरी परिस्थिति क्या है? उन्होंने अपने दांतों के नीचे एक स्ट्रॉ यानी कि ग्रास, एक तिनका लिया, गवत बोलते हैं मराठी में, वो दिया और उनको दंडवत किया चैतन्य महाप्रभु को। इसका मतलब क्या? वो दिखाना चाहते थे मैं अज्ञानी हूँ। एक मैं, अगर मेरे पास जो गुरु का अगर शरण नहीं है और गुरु ज्ञान नहीं है तो मैं कौन हूँ? ये अज्ञान के कारण मैं सिर्फ एक जानवर के समान हूँ, मैं एक जानवर ही हूँ। अगर जब तक हमें ये ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान कभी हम अर्जित नहीं करेंगे, गुरु से जुड़ेंगे नहीं, 4 नियमों का पालन और 16 माला का जप, कम से कम 16 माला का जप नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कहलाएंगे कि हम मानव जन्म में हैं। मानव योनि के लिए ये सबसे जरूरी है, ये 4 नियमों का पालन के बाद अगर हमें अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा करने के बाद क्या होगा कि हम जप करने लगेंगे, भगवान से जुड़ने लगेंगे, परंपरा से जुड़ेंगे। तो अज्ञान के कारण हम पाप करते हैं। पाप क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम अज्ञान में हैं। हम शरीर को खुद समझे हैं, मैं शरीर हूँ और मैं ये हूँ वो हूँ, ये शरीर के, इसके कारण हम पाप कर्म करते हैं। और इस पाप कर्म का कारण ही है कि हम दुख में, आज के हमारे सब जो दुख मिल रहे हैं, प्रभुपाद कहते थे डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। वो जो आपको चाकू से आपको मारा गया है, वो चाकू को आप फांसी नहीं लगा सकते। इंस्ट्रूमेंट है वो खाली, लेकिन वो मारने वाला अलग है। वो चाकू को फांसी नहीं हो सकती। मार कौन रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही खुद को मार रहे हो, क्योंकि आप अज्ञान में हो।
आपको अभी मानव जन्म मिला है, मानव जन्म के मिलने के बाद भी आप अगर पशु योनि के जैसे हैं तो फिर पशु योनि में ही रहोगे। अभी समझो मुझे जनरल मैनेजर बनाया गया कंपनी में, और कंपनी में बॉस आया तो मैं उसका अच्छी तरह से चाय पिला के बना के, उसको बहुत पसंद आया चाय, बहुत पसंद आया चाय। वो लगा अरे वाह कितना अच्छा चाय बनाते हो तुम। और बोलने वाला ठीक है अभी चाय पी ले, अभी तुम्हारा रिपोर्ट दिखाओ। अरे रिपोर्ट ये तो बहुत गलत बनाया है, तुम्हारा कुछ प्रॉफिट नहीं है, तुम्हारा काम में कुछ दम नहीं है। लेकिन आप बोला कि मैं तो चाय तो अच्छी तरह बनाता हूँ, हाँ इतनी सुंदर चाय। बोला हाँ तुम चाय तो बनाते हो, इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, और मैं तुम्हें अभी नया रोल दे रहा हूँ। वो क्या है? टी बॉय। तो उस तरह से अगर हम इस भौतिक जगत में आकर हमें अभी ये 84 लाख योनियों में से सबसे जो दुर्मिल, सबसे जो रेयर है, वैसा मानव जन्म मिला है, और उसको भी हम आहार निद्रा भय मैथुनम आहार निद्रा भय मैथुन उसी में लगाएं तो क्या होगा? सामान्य ये समान है, तत् पशु भी नराणम, समान है पशु और नराणम, समान ही है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही एक ऐसी चीज है जो विशेष है। धर्मो ही एक तो अधिको विशेषो, धर्म बिना ही पशु भी समाना। धर्म के बिना हम पशु के जैसे हैं, हम कोई मनुष्य नहीं है। हम घूम रहे हैं इस जगत में मानव के जैसे, लेकिन आजकल आज का पॉपुलेशन है 8 बिलियन के ऊपर, और ये सब इसमें से कितने मानव के जैसे जी रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें ही ये रास्ता मिला है कि हम एक मानव के जैसे रहें, क्योंकि अगर वैसे नहीं रहें तो फिर हमारा क्या होगा? चाय वाला बन जाएंगे। चाय वाला का मतलब है 84 लाख योनि में सबसे नीचतम जो योनि है उसमें घूम सकते हैं, घूमना पड़ेगा। और वो घूमने के लिए जवाबदार कौन है? हम ही है। कोई जवाबदार है क्या फिर? अगर वो मैंने काम नहीं किया, मैंने चाय बनाया अच्छी तरह से, यही मैंने सीखा है, इंद्रिय तृप्ति अगर मैंने सीखा है, उसका जवाबदार कौन है? आपके पास भी 24 घंटे हैं। फिर जो बाकी सब जो भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। प्रभुपाद में 24 घंटे का कितना अच्छा फायदा कर दिया। आप देखते हैं हमारे गुरु महाराज जी सब कैसे भक्ति में रत है। 24 घंटे उनको एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे भक्ति में रत रहें, कैसे भक्ति को अपना जीवन का लक्ष्य बनाएं। अगर हमारा लक्ष्य क्या है, हम कभी इधर है कभी उधर है, 2 नाव पे हमने पैर रखा है, कभी ये नाव में हमें आनंद आ रहा है, कभी वो नाव में आनंद ले रहे हैं। लेकिन 2 नाव जब चालू हो जाएंगी तो जो पैसेंजर है दोनों नाव में जो पैर रखने वाला है उसका क्या होने वाला है आप जान सकते हैं। इसके लिए अध्यात्म को पहला प्रायोरिटी देकर अगर हम आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि हमें भौतिक जगत को छोड़ना है, ये पटरी है, जैसे ट्रेन 2 पटरी पे चलती है तो दोनों इंपॉर्टेंट है। खाना खाना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी सांस नहीं लेनी पड़ेगी जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे वो लोहार के पास वो होता है ना, उसको बोलते हैं बेलोग, वो ऐसे हवा छोड़ता है। तो देवयानी, मदर देवयानी कहती हैं कि अगर हमने भक्ति का मार्ग नहीं लिया, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, 3रे स्कंद में एक श्लोक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर अब याद नहीं है, तो वो कहती हैं कि अगर भक्ति का मार्ग जिसने नहीं लिया है वो एक बेलो के जैसा है। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? बेलो जो हवा छोड़ता है, फुस फुस फुस, हाँ दोकनी, बहुत अच्छे, दोकनी, वो दोकनी के जैसा है। वो दोकनी का हवा छोड़ रहा है, तो हमारा जो भी लंग्स है वो भी हवा छोड़ रहे, आ रहा है छोड़ रहा है, आ रहा है छोड़ रहा है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? वो धोकनी के जैसे ही है, उससे ज्यादा, धोकनी से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। तो हमें इस जीवन को अगर स्पेशल बनाना है
तो अगर स्पेशल अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा। और वो स्पेशल काम इतना कठिन लग रहा था हमें। पहले तो हम जब इस मन में नहीं थे तो आध्यात्मिक जीवन मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए है ही नहीं। तो कैसे इजी हो गया? ये इजी हो गया जब भी प्रभुपाद के हम ग्रंथ पढ़ने लगे और हम देखने लगे कि ये अपने जीवन में कैसे अच्छी तरह से उसको हम डालने के लिए हम तैयार हैं, तैयार हो जाते हैं। जब भी हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं तो इतना इजी करके हमें प्रभुपाद हमसे बात करते हैं। जब भी हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें प्रभुपाद की शिक्षा डायरेक्ट वो हमें कान में बता रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद की लिखावट ही ऐसी है कि वो आत्मा को छू लेती है। और हम इस भौतिक जगत का तोड़ने का हम सोच सकते हैं, ऐसे विचारों से भी हम सोच सकते हैं। बाकी कई लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, और आप तो जानते होंगे कि कई लोग यूएस में गए लेकिन वो भक्त नहीं बना पाए। एक शिला प्रभुपाद ही पहले ऐसा व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण के भक्त बनाए। और प्रभुपाद ने ऐसा एग्जाम्पल जीवन का भी दिखाया और इस जीवन को छोड़ने का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया, कैसे जीवन को छोड़ना है। अगर उनको पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, जब वो 14 नवंबर 1977 को उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, उसके पहले कई दिन पहले वो चाहते थे कि लोकमान His Holiness परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ वो पद यात्रा में या गोवर्धन की परिक्रमा करने चाहते थे। तैयार भी हो गए थे, लेकिन वो डॉक्टर और सब उनके पैर में पड़े और उनको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं करें। तभी जाके वो तैयार हुए कि नहीं जाऊंगा। उनकी उनकी हालत बहुत ही खराब। तो सबको मालूम था, जैसे हमारे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि उनको मालूम था अगर मैं जाऊं तो वापस नहीं आने वाला हूँ, जीवित नहीं आने वाला हूँ। उसके लिए उनको अपने शिष्यों को दिखाना था कि मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और आखिरी दम तक आप देख सकते हैं कि फाइनल लेसन करके उनका जो वीडियो है उसके आखिरी दम तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाया। श्रीमद् भागवतम हमारे हमारे रोज नित्यम भागवतम सेवा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यही ऐसा ग्रंथ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पूरे विश्व के सब ग्रंथ अगर जला दे कोई लॉस नहीं, लेकिन सिर्फ श्रीमद् भागवतम भी क्यों न हो तो उससे भी हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अगर हमें ये जीवन का रहस्य है, ये मनुष्य जीवन एक रहस्य है, जो रहस्य को फाइनल एक चैप्टर हो सकता है, हमारा इस भौतिक जगत का फाइनल चैप्टर हो सकता है। ये फाइनल चैप्टर अगर हमें वापस नया चैप्टर लिखने लगेंगे तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए हमें वापस कई सारे योनि में जाना पड़ेगा, कई सारे उधर से उधर लात मारने होंगे, लात पड़ेंगे हमारे ऊपर, और तभी वापस आँख खुलने में शायद और समय लग जाए। क्योंकि 84 लाख योनि में गिरने का मतलब ही है कि भोग, यानी भोग योनि। अब हमारी जो योनि है वो कर्म योनि है, इससे हमें दुख आता है। ये हमारे लिए एक वरदान है। ये दुख आना ये हमारे लिए एक वरदान है। क्यों वरदान है? जब भी दुख होगा तभी हम समझेंगे कि अभी क्यों हम इस जगत में दुखी हैं। जब भी सुख होगा तभी हम बिल्कुल इच्छा नहीं करेंगे भगवान के बारे में जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के प्रश्न नहीं पूछेंगे। जैसे अगर हमें उदाहरण मुझे बहुत पसंद है ये, जैसे आप समझो सत्संग में भी क्यों न हो, और आप सत्संग में आके समझो आप मुझे मालूम नहीं आप कहाँ रह रहे हैं, लेकिन दामोदर देश में हम कभी सत्संग में जाते थे, तभी वो सिंधी सेरेमनियल हॉल उधर जाते थे, उधर डांस करते थे, बहुत मजा लेते थे। और डांस करने के टाइम सभी पैर दुखते थे तो हम रुक जाते थे। अगर समझे कि मेरे पैर नहीं दुखे, लेकिन वो टूटने के लिए आए, पैर टूटने आए हैं, लेकिन दर्द नहीं होगा,
तो फिर आपको पता चलेगा अरे मुझे दर्द ही नहीं हो रहा, लेकिन पैर टूट के चला गया गिर गया। तो दर्द अच्छा है कि बुरा है? दर्द से हमें जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपदा है, और ये विपदा ये इस भौतिक जीवन का एक प्रमाण है। ये विपदा हमारे भौतिक जीवन का एक प्रमाण है। जब ये विपदा न हो तो फिर कौन आपको आपको कितने भी आप प्रचार करें, वो विपदा में नहीं हो, आपको कोई सुनने वाला नहीं हो। जब भी विपदा होगी 99.99% लोग विपदा में ही आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना। हाँ? आर्तो, पहले ही आर्तो का मतलब है जिसको दुख है, दुखी है, वो पहले आता है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु। हाँ, आर्तो पहले आर्तो, जो आर्तो है, जो दुखी है, वो आता है कुछ मांगने के लिए, कुछ सुख पाने के लिए। ये इधर जैसे लिखा है कि आनंद की खोज। हाँ? आनंद की खोज अगर करनी है तो हम गलत दिशा में नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी चाबी गुम गई, आपकी चाबी गुम गई है तो आपको ढूंढना है। आपको चाबी ढूंढ गई, आपको इंपॉर्टेंट चाबी है, गाड़ी की चाबी है, आप ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको मिलूं और आपको आपको बोला चलो मैं आपकी सहायता करता हूँ, तो फिर बोलेंगे ठीक है, आपकी किधर चाबी गिरेगी, वो याद है? बोले इधर नहीं गिरी थी, वो उधर अंधेरा है ना, उधर गिरी थी। तो बोला अच्छा अंधेरा है उधर गिरी, तो इधर क्यों ढूंढ रहे हो? तो इधर लाइट है इसके लिए ढूंढ रहा हूँ तो जिधर चाबी गिरी है उधर ही आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सही जगह पे ढूंढना पड़ेगा। आपको गलत जगह पे आप जाएंगे, चलो इधर प्रकाश दिख रहा है, इधर ये मौज जा रहा है, उधर आपको सुख गलत जगह पे ढूंढने लगेंगे तो मिलने वाला नहीं है। और इस जगत का जो सुख है, जब तक हम समझेंगे ना कि इस जगत का सुख हमें आनंद देने वाला है, तब तक आध्यात्मिक में हम लोग नहीं बढ़ सकते। हमें हमारी श्रद्धा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आदो श्रद्धा तभी करेगा साधु संग। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, उसके बाद में हो जाएगा भजन क्रिया, फिर होगा अनर्थ निवृत्ति। तो ये अनर्थ निवृत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदो पहले शुरुआत में इनिशियली आपको क्या चाहिए? श्रद्धा। लेकिन हमारी अभी श्रद्धा किस में है? भौतिक जगत में, भौतिक चीजों में, भौतिक रिलेशंस में। लेकिन हमारा सच्चा सुहृद कौन है? सुहृद माधव प्रभु। हमारा सच्चा सुहृद कौन है? सुहृद माधव भगवान। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरच्यते। हाँ, सुहृदम, अच्छा दोस्त। हमारे दोस्त तो बहुत है इस जगत में, है ना? हमारे सच्चे दोस्त भी बहुत अच्छे लगते हैं, सच्चे लगते हैं, वैसे भी बहुत हैं, लेकिन वो इस दुनिया से हमें परमानेंट हमें रहने वाले नहीं है। अगर वो चाहे तो भी और न चाहे तो भी परमानेंट नहीं रहने वाले। हमारे माता पिता अब कहाँ है, वहाँ होंगे, पता नहीं। वो तो हमें बहुत कुछ हमारे लिए करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन सूर्यदम सर्वभूतानम, सर्वभूतों के यानी सब जीवों के जो सूर्य है, जो सबके सबके वेल विशर है, वो है भगवान कृष्ण। हाँ, यही 5वां श्लोक क्या है? 5वां अध्याय का 29वां श्लोक में यही कहा है, सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रच्यते। जो समझेगा ज्ञात्वा माम शांति रच्यते, तो समझे, ये सब समझेगा मेरे बारे में, ऐसा चीज समझेगा कि भोक्ता वही है, सूर्य वही है, महेश्वर वही है, उसको शांति रच्यते। वो शांत पीसफुल हो जाएगा। और वो जब शांत रहेगा तो शांत फाउंडेशन है शांति की, आनंद सुखी होना क्या फाउंडेशन है? शांत मन होना चाहिए। अगर शांति नहीं है तो अगर शांति नहीं है तो आप क्या करेंगे? भौतिक सुख जाएंगे, दारू पिएंगे, दारू का नशा उतर जाएगा, फिर वापस दुख चालू हो जाएगा, उल्टा ज्यादा दुख आएगा, पैसे भी गए, टाइम भी गया, हेल्प भी गई। तो ये सब विशियस साइकिल बोलते हैं इसको। उसमें घूमता रहता है आदमी, घूमता रहता है। हमें इस साइकिल से बाहर आना है, और वो उसके लिए हमें वो गुरु हमें ये रोप डाल रहे हैं। रोज हमारे अलग अलग गुरु अलग अलग रोप डाल रहे हैं, हमें खाली इसको पकड़ना है। गुरु हमें ये विश्वास दे रहा है कि मैं आपको हमारे हमारे
पूरे आध्यात्मिक जगत का पैसेज जो है, जो सफर है, उसकी गारंटी गुरु ले रहे हैं। तो हमारा इतना तो हमें करना बनता है कि हम उसको रोप को सही तरह से पकड़ के रखें। नहीं पकड़ेंगे तो फिर वापस अंदर गिर जाएंगे। इसलिए टाइट पकड़ना पड़ेगा। एक हाथ से पकड़ेंगे, एक हाथ से नीचे का कुछ सामान पकड़ेंगे तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। वो एक पैर इधर है, एक पैर उधर है, पूरा फट जाएंगे। एक पैर इधर चला जाएगा, एक पैर उधर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए हमें गुरु का आश्रय, और गुरु क्या बताएंगे? गुरु हमें वही बताएंगे जो भगवान ने बताया, लेकिन हमें अच्छी तरह समझा कर बताएंगे। और वो समझाने के बाद फिर हम अच्छी तरह से प्रणिपात कर पाएंगे। हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा ही हमारे भक्ति का पहला स्टेप है। तो ये श्रद्धा को हमें बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवतम का रोज पाठ करने चाहिए। आप सिर्फ सेवा करके नहीं होगा, ये पाठ भी करना हमारे लिए जरूरी है। और इसके लिए श्रीमद् भागवतम किया है कि कई सारे लोगों ने अपनी श्रद्धा को कैसे बढ़ाकर 0 से हीरो तक वो बन गए। 0 थे, हम देखते हैं कई सारे 0 हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं थे। नारद मुनि, ध्रुव महाराज कुछ भी नहीं थे, उनको कोई भक्ति का क्लेश मात्र गंध नहीं था। भृगारी हम देखते हैं, और वाल्मीकि ऋषि हम देखते हैं, कोई मालूम नहीं है भक्ति के बारे में, लेकिन कैसे 0 से हीरो बन गए, क्योंकि उनको गुरु का आश्रय मिला। नारद मुनि का उनको आश्रय मिला, गुरु पाद आश्रय। इसके लिए गुरु का पाद आश्रय लेना सबसे जरूरी है, और दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु दोनों उसमें काम में आते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो अगर आपके पास टाइम है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं? ये जरूर प्रभु, मुझे नहीं आया तो आप ओके। बता दीजिए। या क्विकली हम लोग अगर कोई प्रश्न उत्तर है, कोई डाउट्स है तो हम लोग लेते हैं। प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। आई थिंक तो लगता है इतना अच्छा क्लास था तो किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा। कुछ समझ में नहीं thank आया you. रहेगा, इसके लिए डाउट नहीं है। नहीं, इट वाज वंडरफुल क्लास। हो बहुत अच्छे से समझा कैसे जीवन का जो प्रिंसिपल है शरणागति, प्रणिपात, जो प्रणिपात का भी जो डेफिनेशन दिया है तो वंडरफुल। और कैसे गुरु जो है वो हमारे जीवन में आते हैं बाहर से, अंदर से, सत्य गुरु के रूप में एक्सटर्नली। तो लॉर्ड इज हेल्पिंग इन एवरी वे। बस एक जो आपने जो एग्जांपल दिया रोप वाला, तो कि वो रोप जो है इंस्ट्रक्शंस के रूप में हमारे पास आते हैं। अब जो कुएं में गिरा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रस्सी को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। अगर वो पकड़ेगा तो ही निकल पाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि जो गुरु के आदेश हैं, प्रभुपाद के, हमारे जितने वैष्णव आचार्य हैं, हम लोग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अभी रिसेंटली भी देखे हैं जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, इवन लेफ्ट हिज बॉडी, उन्होंने विल में भी अपना डिजायर प्रकट किया कि उनके शिष्यों ने क्या करना है, खाली जीबीसी को फॉलो करना है, इस्कॉन को फॉलो करना है, वी हैव टू स्टिक टू प्रभुपाद। तो these are all very wonderful instructions and we as disciple हम लोग करते हुए कि हम उसको पकड़े, नहीं तो हम लोग इससे अंधकूप में ही पड़े रहेंगे and will never come out. So thank you very much प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी और अपना थैंक्स संग टू यू देते प्रभु, रहिए। हमें चांस देने के लिए, इतना और बड़ा फोरम देने के लिए हमें चांस मिला कि वे भक्तों से कनेक्ट कर पाए, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, हमारी शुद्धता के लिए। थैंक्स टू यू प्रभु। और जैसे आप नासिक का बता रहे थे, इतने अच्छी जगह है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक बार हम लोग, नासिक इज नॉट वेरी फार
just 3 hours हाँ drive from नहीं मैं आपको Mumbai. टीजर ही दे रहा था कि आप लोग आ जाएंगे Yeah. So even within cars we can jump off and we can come. We can हाँ see this. चार साढ़े मैं चार बहुत घंटा साल लगता पहले है गया था. चार Sorry? साढ़े चार घंटा लगता है आपकी पूरी व्यवस्था 4 का घंटे. जिम्मा मैं ले सकता हूँ Oh, very आपको good. क्या Yeah, हम्म, very जो good, भी very good. ठीक असिस्टेंस है. आपको So चाहिए yeah. And yeah, we will plan that way कि हम लोग तो नासिक आए. नासिक का ये जो मैं भी बहुत साल पहले आया था वहाँ पे. Maybe I don't know before joining ISKCON. तो बहुत साल हो गया तो इट विल बी नाइस. अभी तो इतने सारे अपने ISKCON के डिवोटीज वहाँ पे नासिक में, अबू धाबी से, दुबई से इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हैं. तो इट विल बी वंडरफुल टू सी द टेम्पल. इट विल बी वंडरफुल टू सी द डिवोटीज और वो जगह देखना. तो विल प्लान समडे टू गो टू कम ओवर देयर प्रभु जी. थैंक यू प्रभु. या हमारा मंदिर हरे का जो डीटीज है राधा मदन गोपाल जी इतने सुंदर राधा विग्रह हैं तो और आपको जितना देखने हर रोज जितना अच्छा तरह से श्रृंगार करते हैं भक्त लोग आपको बहुत बहुत आनंद आएगा ग्रेट प्रभु जी. तो प्रभु कैन यू शेयर दैट डेटीज फोटो? तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ जस्ट टू मैं आपको व्हाट्सएप गिव कर देता हूँ टू गिव एन टेस्ट. सबका टेस्ट जागृत हो नासिक जाने का. एंड विल प्लान समडे टू कम टू. बहुत बहुत ठीक है. सुंदर डीटीज है वो, बहुत सुंदर विग्रह का सेवा में टॉप 10 में से आते हैं वो रियली वाओ. जय. सो नाइस. बहुत सुंदर विग्रह सेवा होती है हमारे यहाँ जय सो नाइस प्रभु. रोज नया नया मतलब वो रोज आप जो देखेंगे टर्बन का इतनी कला कुशल से करते हैं कि माय गॉड मैं देखते रह जाते हैं हम लोग ऐसे ग्रेट. सो नाइस टू एक हियर. बार आप अट्रैक्ट हो जाएंगे तो रोज दर्शन के लिए जरूर हम रोज ऑनलाइन ऑफलाइन आने की सोचेंगे मैं भेजूंगा हमारा आपको इंक्विजिटिवनेस जगा रहे हैं प्रभु. सो विल प्लान फॉर दैट. अभी तो बहुत गर्मी है. मे बी once the climate goes down we can plan. So या श्योर प्रो एनी thank टाइम you. कम से Thank कम you. 3 दिन दीजिए 3 दिन में अच्छा आपका टूर हो जाएगा 3-4 दिन में फ्राइडे सैटरडे संडे रख सकते हैं Friday, Saturday, Sunday. Okay, maybe we will plan someday. त्र्यंबकेश्वर भी है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर में त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा तो वो भी एक आपका त्र्यंबकेश्वर या वो भी एक ज्योतिर्लिंग में से एक है ना एक ज्योतिर्लिंग में से एक है करेक्ट यस वो भी है या. So sure we'll plan for that प्रभु जी. We'll see you have your darshan. माय दर्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट प्रभु भगवान का इधर बहुत सारा लीला है तो मैं दिखाऊंगा आपको आगे साथ में Thank you प्रभु. Thank you. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा. पंचाकल्पतरुदेशस्य कृपा सिंधु देवस्य नाम का वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव की जय. प्रभुपाद की जय. ISKCON गुरु वृंद की जय. थैंक यू वेरी मच प्रभु. हरे कृष्णा. हरे